शुबा है तो वो आपको हिरासत में ले सकता है और हिरासत में लेके 90 दिन के लिए आपको अपने कस्टडी में रख सकता है। आज पाकिस्तान के दोनों ऐवानों ने अवाम के मुंह पे ताले लगाने की कोशिश की है। पीटीवी जो है वो कंगाल हो गया है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपने जो एम्प्लॉई है उनको सैलरी दे सके। पीटीवी जो है उसकी कायमा कमेटी बुलाए इतरात नशरियात जो है उसका इजलास हुआ और इजलास में वफाकी वजीर जो है अता तारड़ साहब, उन्होंने बताया कि फीस खत्म हुई है तो इतनी बुरी हालात हो गए हैं हमारे, इतनी कम रेवेन्यू है कि आप तनख्वाहें देने हमसे नहीं दी जाती। और उन्होंने बताया कि जून 2025 तक तनख्वाहें दे दी गई हैं। जो 26 नवंबर का एहतजाज था उसमें 4 लोगों को रावलपिंडी की अदालत में जज अमजद अली शाह साहब हैं, उन्होंने सजा सुना दी है और ये मजमूई तादाद अब नवंबर के एहतजाज में 113 लोगों को हो गया कि पाकिस्तान के दोनों ऐवानों ने आज पाकिस्तान की आवाम और आजादी इज़हार राय पे मैं तो कहूंगा पाबंदी का एक कानून पास कर लिया है। आज इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट जो 1997 था पहले, बाद में 2014 में और 16 में भी इसमें तरमीम की गई और आज 2025 में इसमें तरमीम कर दी गई है। अब जो है वो सेक्शन 11E शामिल किया है जिसमें 90 दिन की हिफाजती हिरासत मुमकिन बनाई गई है जो 2016 में खत्म कर दी गई थी। यानी कि कोई भी इदारा आपको जो है उसको अगर शुबा है तो वो आपको हिरासत में ले सकता है और हिरासत में लेके 90 दिन के लिए आपको अपने कस्टडी में रख सकता है। जेआईटी फैसला करेगी 3 महीने बाद कि आपको छोड़ना है या मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है, और अगर जेआईटी फैसला कर देगी तो ये जेआईटी जो है फैसला करेगी तो फिर आपको मजीद 3 महीने रखा जाएगा। सफिशिएंट ग्राउंड्स होने चाहिए। अब सफिशिएंट ग्राउंड्स भी जो है वो जाहिर है जो गिरफ्तार करने वाला बंदा है वही तय करेगा और अदालत में पेशी उसी तरह बरकरार रखी गई है कि 24 घंटों में आपने अदालत में पेश करना है। जबकि अगला है कि तफ्तीश का निजाम, पहले पुलिस जो है वो अपने तय तहकीक करती थी और उसके बाद फैसला करती थी, जबकि अब जेआईटी होगी और जेआईटी में मुख्तलिफ लोग जो है वो शामिल होंगे जिसमें पुलिस के लोग होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग होंगे और ये वही ये फैसला करेंगे कि जो है इसके बाद 3 महीने बाद भी उन्हीं की जीआईटी होगी और वही ये फैसला करेंगे 3 महीने बाद आपको छोड़ना है या रखना है। नुकसान इसका ये होगा कि शायद ये सियासी लोगों के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चार्ट से आपको बेहतर समझ लग जाएगी। इसमें जो फोकस किया गया है वो डिटेंशन को फोकस किया गया है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को फोकस किया गया है और इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म को फोकस किया गया है। जबकि पहले जो था जुडिशियल जो है ओवरसाइट उसको ज्यादा रखा गया था, जबकि अब जुडिशरी का कंट्रोल इसमें कम किया गया है। ड्यूरेशन जो था पहले भी इसका जो है वो 2 साल था, अब इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 साल किया गया है। दूसरा ये आप देखें पॉलिटिकल एंगल जो है वो इसमें जरूर जो है वो आएगा और पॉलिटिकल एंगल के तौर पे अब ये पता नहीं, अब जो इदारे हैं वही फैसला करेंगे कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि नहीं है और अदालत उस पर मनोअन जो है वो आमीन कहेगी। और मेरा ख्याल है कि इसमें पॉलिटिकल लोगों को ज्यादा निशाना बनाए जाने के चांसेस हैं, जैसा कि एक मखसूस सियासी जमात जिसका नाम तरीके इंसाफ है वो आजकल ज़ेरे ताब है, तो जुबान बंदी करने के लिए शायद ये कानून जो है वो मौसर साबित होगा और जो आम आवाम जो आजादी इज़हार राय पे यकीन रखती है उसको आजादी इज़हार राय को भी जो है वो एक तरह से जो है उस पर कदगन लगाई गई है। जबकि वफाकी वजीर जो हमारे हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 10 जो है आइन का उसके मुताबिक ये कानून बनाया गया है। इसमें 2 चीजें जो सबसे ताकतवर हैं वो ये है कि जेआईटी फैसला करेगी और 3 साल तक कानून होगा और 6 महीने आपको डिटेन किया जा सकता है और 3 साल के बाद अगर दोबारा एक्सटेंशन होती है तो ये दोबारा जो है वो कानून लागू होगा। जो इंटेलिजेंस एजेंसियां उनका किरदार इसमें बढ़ाया गया है। पाकिस्तान के दोनों ऐवानों की तरफ से जो है इस तरह का कानून पास किया गया है। जो आज लोग हैं हुकूमत में वो इसको कहते हैं कि ये बड़ा जरूरी है, लेकिन कल यही जब अपोजिशन में ये होंगे तो ये कहेंगे कि ये हमसे जबरदस्ती बनवाया गया और ये काला कानून है।